वालों को भी फांसी दो, बलात्कारियों को बचाने वालों को भी फांसी दो। शुभेंदु अधिकारी की शर्म करो, अमित शाह की शर्म करो। बलात्कार की है की सजा, बलात्कार की है की सजा। खंडिता जिंदाबाद, देश की एकता खंडिता जिंदाबाद। फरीदपुर की बेटी के साथ इंसाफ करो, बिल्किसबानों के बलात्कारियों को फांसी दो, परिंदों को बचाना बंद करो, हैवानों को बचाना बंद करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो। हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। We want एक ऐसे मुद्दे पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि अगर उस पर खुलकर बात की जाए, अगर खुलकर तकरीर की जाए, अगर डेटा आपके सामने रखा जाए, तो रब्बे काबा की कसम यहाँ पर आने वाला एक एक इंसान और उसके आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। क्योंकि आज भारत को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज आजाद भारत में हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है, हर 1 घंटे में 20 लड़कियों के साथ रेप होता है, और हर दिन हर रोज 80 लड़कियों के साथ रेप होता है। और हर साल एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हर साल इस आजाद भारत में 30,000 से भी ज्यादा माओ का रेप होता है, बहनों का रेप होता है, बेटियों का रेप होता है। हाल ही के दिनों में बरुईपुर में 13 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। अभी खबर है कि न्यू टाउन में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, कठुआ में रेप हुआ, हाथरस में रेप हुआ, आरजीकर में रेप हुआ है। लेकिन क्या आपको ये समझ आता है कि इतना रेप होने के बावजूद भी कितनी सरकार आई, कितनी सरकार चले गई, उसके बावजूद भी ये बलात्कार का सिलसिला खत्म क्यों नहीं होता है? इस देश में बलात्कार के नाम पर राजनीति होती है, इस देश में बलात्कार के नाम पर सरकार बदल जाती है, सरकार बन जाती है, लेकिन बलात्कार कभी खत्म नहीं होता है। हम में से वो लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं और जो अपने घरों में हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हर साल जिन 30,000 लड़कियों का, जिन 30,000 माँ और बहनों का और जो 30,000 बच्चियों का रेप हो रहा है, क्या वो हमारी बच्चियां नहीं है? क्या वो हमारी बहनें नहीं है? क्या वो हमारी माए नहीं है? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, और इस 140 करोड़ लोगों में इस देश में रहने वाली हर माँ हमारी माँ है, हर बहन हमारी बहन है, हर बेटी हमारी बेटी है। इस देश में रहने वाली हर महिलाओं की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी इस देश के रहने वाले 140 करोड़ लोगों की है। उनकी इज्जत को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को महफूज करने के लिए भारत की सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जब एक इंसान सुबह से लेकर रात तक बाहर में धक्के खाकर 2 वक्त की रोटी कमाता है, और जब रात में वो अपने घर आता है और आकर वो देखता है कि फलाना जगह 13 साल की लड़की का बलात्कार, दूसरे स्टेट में 12 साल की लड़की का बलात्कार, किसी शहर में 6 साल की बच्ची का बलात्कार, किसी शहर में 60 साल की औरत का बलात्कार, उस इंसान का दिल दहल जाता है, ये सोचकर क्या उसके घर की माँ, उसके घर की बहन, उसके घर की बेटी, क्या वो महफूज है? उसका दिल लरजने लगता है, वो परेशान हो जाता है, वो सोच में डूब जाता है कि आखिर हम क्या करें, कौन सा ऐसा कदम उठाए जिससे हमारे घर की माँ बहनें सेफ हो जाए, कौन सा ऐसा कानून बने कि अंधेरी रात में भी अगर कोई लड़की घर से बाहर निकले तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। इस मामले में कई सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और मुझे रिसर्च में पता लगा कि ये जो मास लेवल पर रेप चल रहा है, ये जो औरतों के खिलाफ क्राइम चल रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है भारत में बलात्कार के खिलाफ इजी कानून। आज आजाद भारत में इंडियन पीनल कोड को खत्म करके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक कानून बनाया है। उस कानून का नाम है भारत न्याय संहिता। भारत न्याय संहिता के सेक्शन 64, सेक्शन 65 और सेक्शन 70 को पढ़िए।
उस भारत न्याय संहिता के कानून में लिखा है कि इस देश में रहने वाला कोई नागरिक अगर इस देश की किसी महिला का बलात्कार करे और उस महिला का उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो उसको सिर्फ 18 साल की सजा मिलेगी। बोलिए शेम शेम शेम। भारत न्याय संहिता सेक्शन 64 में लिखा है कि अगर इस देश की महिला का कोई इंसान बलात्कार करे और इसकी उम्र 18 साल से कम हो तो उसे सिर्फ 20 साल की सजा। शेम शेम शेम। उसी भारत न्याय संहिता के सेक्शन 70 में लिखा है कि अगर कोई इंसान किसी लड़की का सामूहिक बलात्कार करे, गैंग रेप करे, 4, 5, 10 लोग मिलकर अगर एक मासूम लड़की पर कोई टूट पड़े तो उसको भी सजा है 20 साल या उम्र कैद। क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्या यह कानून सुनकर आपका खून नहीं खौलता है? इस कानून से यह बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है, किसी पर आपकी नजर है, किसी को आप रेप करना चाहते हैं तो दिमाग में सोचिए 10-20 साल की सजा और रेप कर दीजिए। कितनी शर्म की बात है। भाई और बहनों, बुजुर्गों, साथियों, आज हम और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिकायत करने के लिए जमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी जी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस देश में बलात्कार को लेकर एक कानून बनाइए कि भारत न्याय संहिता की आर्टिकल सेक्शन 64-65 को खत्म कीजिए और वहां पर एक नया सेक्शन लाकर लिखिए, इस देश में रहने वाली हर एक महिला, चाहे वो 100 साल की हो या 1 साल की बच्ची हो, अगर कोई इन महिलाओं का रेप करेगा या रेप करने की कोशिश करेगा तो उसको सजाए मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या यह कानून बनाने की जरूरत नहीं है? आप में से हर व्यक्ति के घर में माँ, बहन, बेटियां हैं, लेकिन बलात्कारियों को हौसला कितना आसमान में है। मैंने भी सोचा कि अमित शाह भी फैमिली वाले हैं, सुवेंदु अधिकारी जी फैमिली वाले हैं, क्या वजह है कि बलात्कार पर इन्होंने इतना आसान कानून बनाया है? 20 साल में सजा माफ, 10 साल में सजा माफ, ये क्या चक्कर है? रिसर्च करने से पता चलता है कि हमारे देश में 150 से ज्यादा ऐसे सांसद और विधायक हैं, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए हैं जिनके खिलाफ औरतों के लिए क्राइम करने का रिकॉर्ड है। यानी हमने, भारत के 140 करोड़ लोगों ने ऐसे सांसद को चुना है, ऐसे विधायक को चुना है जिन्होंने औरतों के खिलाफ क्राइम किया हुआ है। और वो सांसद और वो विधायक आज पार्लियामेंट में और विधानसभा में फैसला कर रहे हैं कि बलात्कारियों को कितनी सजा मिलनी चाहिए। अगर एक बलात्कारी फैसला करेगा कि बलात्कारी को कितना सजा मिलना चाहिए तो क्या वो कभी सजाए मौत लिखेगा? नहीं लिखेगा। भारत की राजनीति और भारत के 140 करोड़ लोगों को अपने सोच को बदलना होगा। इस देश में अगर औरतें हिफाजत से नहीं रहेंगी तो इस देश की इज्जत, इसकी बका, इसके वकार को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि आज जब इंटरनेशनल लेवल पर जब ये देखा जाता है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा औरतें सुरक्षित है तो उस कंट्री का नाम है ओमान। और किस देश में सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार होता है उस कंट्री का नाम है अमेरिका, उस कंट्री का नाम है अफ्रीका और उस कंट्री का नाम है भारत। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, सुवेंदु अधिकारी जी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और चैलेंज भी देता हूं, अगर आपको इस देश से मोहब्बत है, इस देश की मिट्टी से अगर आपको मोहब्बत है, इस देश की इज्जत से अगर आपको मोहब्बत है तो कानून बनाकर पेश कीजिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो या असेंबली में हो, कि इस देश में रहने वाली हर महिला, चाहे वो 1 साल की बच्ची हो या 100 साल की बूढ़ी औरत, अगर कोई रेप करने की कोशिश करेगा या रेप करेगा, अकेला रेप करे या 10 आदमी के साथ मिलकर रेप करे, उन बलात्कारियों को ना उनका उम्र देखा जाए, ना उनका ओहदा देखा जाए, उन बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में बलात्कारी साबित करके सरेआम सड़कों पर लोगों के सामने जज साहब को बैठाकर फांसी चढ़ाया जाए, तब जाकर बलात्कारियों का हिम्मत टूटेगा। अगर आपको मोहब्बत है इस देश से तो आप ये कानून जरूर लाएंगे। और अगर आप
बलात्कारियों के खिलाफ ऐसा कानून नहीं लाएंगे तो हम समझेंगे आपको देश से भी मोहब्बत नहीं, देश की महिलाओं से भी मोहब्बत नहीं, देश की बच्चियों से मोहब्बत नहीं, देश की बेटियों से मोहब्बत नहीं, देश की माओं से मोहब्बत नहीं, देश की बहनों से मोहब्बत नहीं। भाई और बहनों, हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि हमारी रैली में कितने लोग हैं, हमारे प्रोटेस्ट में कितने लोग हैं। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय हैं। संविधान को बचाना, देश को बचाना और देश की महिलाओं की, देश के औरतों की इज्जत बचाना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए संघर्ष करना, अगर उसके लिए मैं मोहम्मद नफीस अंसारी अगर मुझे अकेले भी रोड पे आना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ ये सैकड़ों लोगों की भीड़ है जो ये दिखा रहे हैं कि उनको भी भारत की परवाह है, आपको भी संविधान की परवाह है, आपको भी देश की परवाह है और आपको भी लड़कियों की परवाह है। अगर हम सब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, रैली नहीं करेंगे तो ये बलात्कारी जिन्होंने आज बरुईपुर में बलात्कार किया, आरजीकर में बलात्कार किया, लेक टाउन में बलात्कार किया, कठुआ में बलात्कार किया, हाथरस में बलात्कार किया, कल इन बलात्कारियों की नजर आपके मां बहन बेटियों पर पड़ेगी। अगर आज आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कल जब यह बलात्कारी आपकी मां बहनों के साथ बलात्कार करेंगे तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। अरे पूछिए उस मां से, पूछिए उस बाप से जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ और 10 साल बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अपने बेटी के बलात्कारी को कोर्ट से बरी होकर निकलते हुए देखने का दुख समझ है आपको? उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनका आंसू, ऐसे हर मां बाप, ऐसे हर भाई बहन को मैं आज हमारा प्रोटेस्ट उनको पैगाम देती है। सुनो हमारी इज्जतदार मां और बहनों, भले ही आपके साथ गलत करने वाले वो बलात्कारी आज जेल से बाहर है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, देश की मिट्टी की सौगंध, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस देश में एक ऐसा मकाम दिया कि हम कानून बना सकते हैं, उस दिन 70 साल से लेकर आज तक जितने भी लोगों ने हमारी देश की लड़कियों का बलात्कार किया हो, कोर्ट से उनको सजा दिलवाकर सरेआम फांसी दिलाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ नारा दीजिए, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट। बलात्कार की एक ही सजा, बलात्कार की एक ही सजा। मुजरिमों को बचाना बंद करो, मुजरिमों को बचाना बंद करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो। वी वॉन्ट, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हिंदुस्तान, 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 संविधान, 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 हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। वी वॉन्ट, वी वॉन्ट, वी वॉन्ट। अब हमारी रैली यहां से पैदल शुरू होगी और इसमें कुछ गाइडलाइंस का आपको फॉलो करना है। देखिए, यह मामला हिंदू और मुसलमान से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मामला भारत, भारत की इज्जत, भारत के संस्कार और भारत के संविधान और 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। उन 140 करोड़ लोगों में हमारे पुलिस वाले भी शामिल हैं, उनके घर में भी मां और बहनें हैं। तो इस मामला में चाहे जो भी हो, हमें इस रैली को, इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रैली बनाना है, शांतिपूर्ण रैली बनाना है। इस रैली में कोई भी ऐसा इंसान अगर वो चाहता है कि वो कोई खराब नारा लगाए देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, तो उसे पकड़कर सीधा पुलिस के हवाले कीजिए। और हम में से कोई भी इंसान पुलिस से डायरेक्ट बहस नहीं करेगा। सब बात हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से राजा बाजार से पैदल निकला जाएगा और मौला अली से बाएं लेके रामलीला मैदान। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और हम भी पुलिस प्रशासन, संविधान और देश के साथ है। तो इस रैली को इंशाअल्लाह हम महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़कर काम करेंगे। तो रैली स्टार्ट कीजिए।
चलिए। शुभेंदु अधिकारी जी शर्म करो, अमित शाह जी शर्म करो, बलात्कार की है की सजा, बलात्कार की है की सजा, फतेहपुर में 13 साल की अरे बलात्कारियों का समर्थन करने वालों को भी फांसी दो, बलात्कारियों को बचाने वालों को भी फांसी दो, हाथरस की बेटी के साथ इंसाफ करो, फतेहपुर की बेटी के साथ इंसाफ करो, गुजरात की महिलाओं के साथ इंसाफ करो, बलात्कार की एक सजा, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, दरिंदों को बचाना बंद करो, हैवानों को बचाना बंद करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो। हिंदुस्तान 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 संविधान 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 हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, बेटियों के बलात्कार करने वालों को फांसी दो, हमारी माँ बहनों का बलात्कार करने वालों को फांसी दो, अरे दरिंदों को बचाना बंद करो। अब आप लोग सब साइड हो जाइए, क्योंकि इज्जत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, बच्चियों की हिफाजत के लिए ये हमारी टीम इस देश की सरकार और इस राज्य की सरकार से सिर्फ एक मांग करने आया है कि आपको हमें घर देने की जरूरत नहीं है, आपको हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, अच्छे सड़क तो आपसे बनते नहीं, अच्छे अस्पताल आपसे बनते नहीं, सिर्फ एक मांग करने आए हैं, सिर्फ एक मांग कि जो भी व्यक्ति इस देश की रहने वाली माँ का, इस देश में रहने वाली बहनों का, इस देश में रहने वाली बेटियों का अगर कोई आदमी रेप करता है या रेप करने की कोशिश करता है तो हमारी मांग ये है, ऐसे बलात्कारियों को जेल में बंद करके रोटी खिलाने की जगह ऐसे बलात्कारियों को 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से फैसला होने के बाद सरेआम भारत के लोगों के सामने, शहर के लोगों के सामने सरेआम रोड में फांसी दी जाए ताकि बलात्कारियों को उसके अंजाम तक पहुंचानी जाए। इससे ज्यादा सरकार से हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में बलात्कारियों को फांसी की सजा हो और साथ ही साथ हमारी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा की जाए। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी आप सीएम हैं, आपसे मांग करते हैं कि पूरे बंगाल में 10 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाइए। पूरे बंगाल में पुलिस की जो भारी कमी है, जिसकी वजह से पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर पाती, उस कमी को खत्म कीजिए। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को पुलिस में भर्ती कीजिए। तो एक तरफ कैमरा होगा, दूसरी तरफ बंगाल की ताकतवर पुलिस होगी, और दूसरी तरफ अगर कोई बलात्कारी बलात्कार करने की सोचेगा तो उसे रोड पर फांसी की सजा दी जाएगी। और इतना ही मांग आपसे करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लाइए, बलात्कारियों को जेल में रोटी खिलाने की जगह सड़कों पर फांसी देने का कानून लाइए, और हमारी देश की माँ, हमारी देश की बहन, हमारी देश की बेटी की इज्जत को बचाने की इस लड़ाई में आप भी शामिल हो जाइए। आज आपकी सरकार है, पर कल नहीं थी। जब आर्जिकर में रेप हुआ तब भी हम सड़कों पर आए थे। आज तक आर्जिकर में जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे अब तक फांसी नहीं मिली है। अगर घर में बैठा हुआ एक बलात्कारी रखने वाला सोच वो देखेगा कि बिल्किस बानो के बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं मिली, कठुआ में रेप करने वालों को फांसी की सजा नहीं मिली, जहां 13 साल की बच्ची का रेप करने वालों को फांसी की सजा नहीं मिली, आर्जिकर में रेप करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सजा नहीं मिली, तो वो तो और ज्यादा बलात्कार करेगा। क्या इतनी सी बात इस देश के सरकारों को और इस देश के जजों को समझ में नहीं आती है? हमारा मानना है कि इस देश की हर महिला, हर माँ, हर बेटी, हर बहन हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन है। क्या सरकार इस देश की महिलाओं को अपनी माँ, बहन, बेटी नहीं मानती? क्या इस देश के जज हमारी माँ, बहन, बेटियों को अपनी माँ, बहन, बेटी नहीं मानती? अगर मानते हैं तो याद रखिए,
किसी के साथ भी इस देश में मोदी जी आपको चैलेंज है कि आप किसी भी सभा में सिर्फ इतना बोलिए कि 140 करोड़ लोगों का इस देश में एक लड़की के साथ भी अगर रेप होगा तो मैं मोदी जी मानूंगा कि ये मेरी माँ बहन के साथ रेप हुआ है, वहीं पर बलात्कार खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कभी ये बात नहीं कहते और हमें अफसोस है जनता सड़कों पर क्यों आती है। हर जनता, हर नागरिक अपने घर में परेशान है, 2 टाइम का रोटी कमा नहीं पा रहा, सड़कें खराब, अस्पताल खराब। अगर इस देश में बलात्कारियों को फांसी की सजा हो जाती तो क्या हम लोग बाहर आते? बोलिए, क्या हम लोग बाहर आते? हम लोग अपने घर में रहते। अरे इस देश में बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की हो, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप लोग बलात्कारियों को फांसी देंगे और आपके कानून की वजह से अगर सड़कों पर बलात्कारियों को फांसी दी जाएगी और जिस दिन इस देश में बलात्कार कम होगा और यह काम अगर मोदी जी की वजह से हुआ तो मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा। अगर यह काम शुभेंदु अधिकारी जी की तरफ से हुआ तो मैं शुभेंदु अधिकारी जी की तारीफ करूंगा। तो क्या आप लोग तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं? अरे जनता तो नेताओं को गाली देती है क्योंकि नेता अच्छा काम ही नहीं करते हैं। अगर जनता ने आपको सीएम और पीएम बनाया है तो यही मौका है, मोदी जी, अमित शाह जी, शुभेंदु अधिकारी जी, योगी जी, यही मौका है। आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास हुकूमत है। ये हुकूमत कल रहेगी या नहीं रहेगी नहीं मालूम, पर आज इस पावर का इस्तेमाल कीजिए और बलात्कारियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाइए। बलात्कार की एक ही सजा, बलात्कार की एक ही सजा, दरिंदों को बचाना बंद करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो, बच्चियों का बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को बचाना बंद करो।